हरे कृष्णा। वैदिक वॉरियर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाले वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। आज हम भगवत गीता के बारे में बात करेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने मानव जाति को गीता क्यों दिया था, गीता सुनने के बाद अर्जुन का क्या लाभ हुआ था और हमें गीता पढ़ने से क्या लाभ होगा, इन्हीं विषयों में हम आज चर्चा करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो नए व्यूअर्स है तुरंत वो लाल वाला सब्सक्राइब बटन दबा के बेल आइकन में ऑल सेट कर दीजिए। तो चलिए शुभ ज्ञान का शुभारंभ करते हैं। भगवत गीता के अंत में भगवान श्री कृष्ण ने 18वें अध्याय के 72 नंबर श्लोक में अर्जुन से पूछा है, कच्चिदेतत् श्रुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा कच्चिद ज्ञान सन्मः प्रणष्टस्ते धनंजय। हे पृथा पुत्र, हे धनंजय, क्या तुमने इस शास्त्र को एकाग्र चित्त होकर सुना और क्या अब तुम्हारा अज्ञान तथा मोह दूर हो गया है? इसी प्रश्न के उत्तर में जान लेते अर्जुन ने क्या बोला था। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान्मयच्युत स्थितोऽस्मि गत संदेह करिष्ये वचनं तव। इस श्लोक का अर्थ है, अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, हे अच्युत, अब मेरा मोह दूर हो गया है। आपके अनुग्रह से मुझे मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गई। अब मैं संशय रहित तथा दृढ़ हूँ और आपके आदेश अनुसार कर्म करने के लिए उद्यत हूँ। इस तरह से हमको पता चला कि भगवत गीता जो है हमारे जो कंफ्यूजन, जो मोह है, इन सभी को दूर करता है। हमें अगर अपने जीवन में कर्तव्यों को पालन करते हुए किसी तरह का दुविधा आए तो भगवत गीता की जो शिक्षा है वो अगर हम जान लेंगे तो इस शिक्षा से हम उस परिस्थिति का अच्छे से विश्लेषण करके किस तरह से मोहहीन होकर अपने कर्तव्यों को पूरा किया जाए उसी पे ध्यान लगा सके और सही डिसीजन लेने में सक्षम रहेंगे। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जब गीता का ज्ञान पूरा कंप्लीट हो गया तो भगवान श्री कृष्ण जैसे कि टीचर एक स्टूडेंट से पूछता है, क्या तुमको सब कुछ समझ में आया है? इस तरह से भगवान ने भी अर्जुन को पूछा, मैंने जो ज्ञान दिया है तुमको, क्या तुमने वो ध्यान से सुना है और क्या तुम्हें तुम्हारा जो मोह था वो क्या दूर हुआ है? इस तरह से भगवान ने पूछा है अर्जुन से। अर्जुन ने जवाब दिया कि हाँ, मुझे मेरा स्मृति मिल गया है, मेरा मोह दूर हो गया है, अभी मैं सही ज्ञान को समझ लिया हूँ और मैं आप जैसा बोल रहे हैं उसी हिसाब से मेरा कर्तव्य का पालन करूंगा। दुनिया को स्वस्थ रखना है, समाज को स्वस्थ रखना है, देश को स्वस्थ रखना है तो सबसे पहले आपको अपने कर्तव्य के बारे में बहुत ही दृढ़ होना पड़ेगा। कलयुग में जो व्यक्तियां हैं वो स्वच्छता, निर्मलता, इन सब से ज्यादा अपने खुद की इच्छाओं पे ध्यान देते हैं कि उनको क्या अच्छा लगता है। स्वच्छता सिर्फ बाहर ही नहीं होना चाहिए, अंदर से भी स्वच्छता होना चाहिए। अंदर स्वच्छ होगा तो बाहर भी स्वच्छ हो जाएगा। कुछ लोग जो है वो पेड़ पौधे को काटने के विरुद्ध है, कुछ लोग जो है जानवरों को काटने के विरुद्ध है, कुछ लोग जो है वो साफ सफाई पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, पर सभी लोग नहीं दे रहे हैं क्योंकि सबके अपने कर्तव्य के बारे में दृढ़ निश्चय नहीं है। सबको अपने कर्तव्य के बारे में ज्ञान नहीं है, वो नहीं जानते उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अभी तक सरकार ने भी इस तरह का कोई मैंडेटरी शिक्षा व्यवस्था चालू नहीं किया है जिससे कि लोगों को अपने कर्तव्य के बारे में प्रभावित किया जाए। आप बोल बोल के आप नहीं कर पाएंगे। हमको शिक्षा दिया जाता है कि झूठ बोलना सही नहीं है, हमको शिक्षा दिया जाता है कि चोरी करना सही नहीं है, घूस लेना सही नहीं है, फिर भी हम अच्छे से पढ़ाई करके बहुत बड़ा ऑफिसर बन के घूस लेने के ही काम करते हैं, हम झूठ बोलते हैं। तो इस तरह से क्या समझा जाता है कि व्यक्ति जब तक स्वच्छ नहीं होगा तब तक बाहरी जो शिक्षा व्यवस्था है उससे भी हम लोगों को अपने कर्तव्य के बारे में सही ज्ञान नहीं दे सकते। मेरा जो वीडियो आपने देखा है फेमस पर्सनालिटी वाला, उन्होंने गीता पढ़ने के बाद उनका क्या उपलब्धियां है उन्हीं के विषय में उन्होंने बताया है। हम क्यों पीछे रह जाएंगे, हमें भी गीता पढ़ना चाहिए। हम लोग अगर कोशिश करेंगे तो गीता पढ़ने के बाद हमको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से हम अपने कर्तव्य के विषय में अटल रहे, दृढ़ निश्चित रहे। जो कर्तव्य है उस पर दृढ़ रहना चाहिए, इसका अभ्यास करना पड़ेगा। अभ्यास करते करते एक समय में हम सीख पाएंगे। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। तो मानवता को, प्रकृति को, पूरे विश्व के सभी चीजों को
एक पॉजिटिविटी के नजरिया से अगर आप देखना चाहते हो तो फिर आपको भगवत गीता अवश्य पढ़ना चाहिए। किस तरह से श्री कृष्ण ने, जो कि स्वयं भगवान है, सृष्टिकर्ता है, उन्होंने हमको सृष्टि में अपने कर्तव्य को ठीक करने के लिए भगवत गीता के थ्रू नॉलेज दिया है। भगवत गीता को पढ़ने के लिए आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझना है कि जो सृष्टिकर्ता है, जो आप हम सभी को बनाने वाले हैं, उन्होंने ही हमें ये ज्ञान दिया है हमारी कल्याण के लिए। तो जब तक हम नहीं समझेंगे कि हमारा कल्याण किसमें है, तब तक हमारा कल्याण कैसे हो सकता है। गीता पढ़ने के बारे में एक और चीज आपको जानना है। अगर आपको सुख और शांति चाहिए तो आपको भगवान श्री कृष्ण के प्रति श्रद्धावान और भक्तिमान होना और भगवत गीता का पाठ करना अवश्यंभावी है। इसी विषय में भगवान गीता में बोल रहे हैं, दूसरे अध्याय के 64वां श्लोक में, राग देश विमुक्तस्तु विषयानिंद्रियश्चरन् आत्मवैश्वर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। इसका अर्थ है, किंतु समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। 65वां श्लोक, प्रसादे सर्व दुखानां हानिरसोपजायते प्रसन्न चेतसो हासु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं और ऐसी तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। अभी पढ़ेंगे 66वां श्लोक, नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चा भावयत शांतिर शांतस्य कुतो सुखम। इस श्लोक का अर्थ कुछ इस तरह से है, जो कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है, उसकी ना तो बुद्धि दिव्य होती है और ना ही मन स्थिर होता है, जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं है। शांति के बिना सुख हो भी कैसे सकता है। तो इस तरह से भगवत गीता के 66वां श्लोक से हमको पता चलता है कि जब तक हम भगवान श्री कृष्ण के भावना में युक्त नहीं होंगे, तब तक हमारी जो मन और बुद्धि स्थिर नहीं होगा और हमको शांति नहीं मिलेगी। और जिसके जीवन में शांति नहीं है वो सुख कैसे पा सकता है। मतलब हमारे जीवन में अगर सुख और शांति चाहिए तो हमें भगवान श्री कृष्ण के प्रति श्रद्धा और भक्ति में रहना चाहिए और हमको गीता का पाठ भी करना चाहिए। तो आशा करूंगा कि आप सब जितने भी मेरे व्यूअर्स है वो धीरे धीरे गीता पाठ के ओर बढ़ेंगे और जानेंगे कि आपके जो सृष्टिकर्ता है उन्होंने आपको क्या विशेष उपदेश दिया है भगवत गीता के थ्रू। क्या उन्होंने आपको अपनी इच्छा पूर्ति के लिए दूसरों को यूज करने के लिए बोला है? किस तरह से उन्होंने आपको अपने आसपास में जितने भी मनुष्य है और बाकी सब जीव है उन सब के प्रति कैसे व्यवहार रखने के लिए बोला है? नारी के प्रति कैसे व्यवहार होना चाहिए, पुरुष के प्रति कैसे व्यवहार होना चाहिए, संतान के प्रति कैसे व्यवहार होने चाहिए, अपने बॉस के प्रति कैसे व्यवहार होने चाहिए, हर तरह के जीव के प्रति कैसे व्यवहार होने चाहिए, जो आपसे दुष्ट आचरण कर रहे हैं उनके प्रति कैसे व्यवहार होने चाहिए, कंफ्यूजन के टाइम में किस तरह से सिद्धांत लेने चाहिए। इन सब के अलावा और भी कई तरह के चीजों के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने गीता में हमको गाइड किया है। एज ए पिता वो हमारे सुप्रीम फादर है जिन्होंने अपने बच्चों को गाइड किया है कि जगत में अगर तुमको चलना है तो तुमको किस तरह से चलना चाहिए। और हम पता नहीं क्यों उसी शिक्षा को कभी जानने के बारे में ज्यादा अग्रसर नहीं होते, ज्यादा उत्साहित नहीं होते। तो हम सब मिलकर अगर कोशिश करेंगे तो धीरे धीरे करके हमें गीता समझ में आ जाएगा। श्रील ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद ने बहुत ही सरल भाषा में भगवत गीता का व्याख्या किया है। आप भगवत गीता एज इट इज हिंदी में बोले तो भगवत गीता यथारूप का अध्ययन करें। आज इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक दीजिएगा और इस वीडियो को बहुत सारा शेयर कीजिए ताकि जितने भी लोग भगवत गीता के बारे में अभी तक नहीं जानते या फिर जानते तो उसको पढ़ने के लिए ज्यादा उत्साहित नहीं है, उनको उत्साह मिले। सिर्फ लाल कपड़े में घर में उसको ढक के रखने से ही भगवत गीता का जो है सही सम्मान नहीं होता, उसको पढ़ने से उसका सही सम्मान होता है। अगर आपको पढ़ना नहीं आता कोई बात नहीं, जो पढ़ना जानते हैं उनको पढ़ने को बोलिए, आप सुनिए। सुनने से भी भगवत गीता का बहुत लाभ मिलता है। और भगवत गीता में जो शिक्षाएं दिए गए हैं उनको जानने के बारे में आपका अगर बहुत उत्साह है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको अलग अलग भाषाओं में भगवत गीता के लिंक्स दिए हुए हैं, आप उधर से खरीद सकते हैं अपनी अपनी मातृभाषा के हिसाब से। क्योंकि हमारा चैनल अभी तक मोनेटाइज नहीं हुआ, आप चाहे तो हमें फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। हमारा गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम का नंबर और पेपल का ईमेल आईडी भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन भी हमारे लिए बहुत है
थोड़ा कंट्रीब्यूशन करने की कोशिश कीजिएगा, ताकि हम आगे जाके और भी इम्प्रूव्ड क्वालिटीज़ के वीडियोस आपके सामने ला सके। हरे कृष्णा।